So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be reading about Atal Bihari Vajpayee. Atal Bihari Vajpayee was an iconic leader of the Bharatiya Janata Party, known for his cultural moderation, liberalism and political reasonableness. अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही आइकॉनिक लीडर हैं और ये हमेशा अपनी यूनिकनेस के लिए जाने जाते हैं. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थ्राइस. वो 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं. Atal Bihari Vajpayee was born in a middle-class Brahmin family to Krishna Devi and Krishna Bihari Vajpayee on 25 December 1924 in Gwalior, Madhya Pradesh. अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म एक बहुत ही मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में हुआ था. उनकी माता का नाम कृष्णा देवी और उनके फादर का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था और इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था. His father was a poet and a school teacher. इनके फादर एक पोएट और स्कूल टीचर थे. Joining as the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS worker in 1939, वाजपेयी became a प्रचारक फुल टाइम वर्कर in 1947. उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन करा RSS 1939 में और 1947 तक वो RSS के एक बहुत बड़े प्रचारक थे. वाजपेयी चूज टू स्टे बैचलर फॉर एंटायर लाइफ. हाउएवर ही अडॉप्टेड 2 daughters ऑफ अ फ्रेंड. वाजपेयी जी ने ये तय किया था कि वो अपनी पूरी लाइफ एज अ बैचलर कंप्लीट करेंगे और हालांकि बाद में उन्होंने अपने फ्रेंड की 2 daughters को अडॉप्ट किया था. अटल बिहारी वाजपेयी बिगेन हिज करियर इन पॉलिटिक्स एज अ फ्रीडम फाइटर. उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर एज अ फ्रीडम फाइटर स्टार्ट किया था. लेटर ही ज्वाइन द भारतीय जन संघ. बाद में उन्होंने BJS भारतीय जन संघ ज्वाइन किया था जो कि एक हिंदू राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंडर काम करती है. ही बिकम नेशनल सेक्रेटरी ऑफ BJS इन चार्ज ऑफ द नॉर्दर्न रीजन और वो BJS के नॉर्दर्न रीजन के सेक्रेटरी इन चार्ज भी रह चुके थे. As the new leader of BJS, Vajpayee was elected to the Lok Sabha for the first time in 1957 from Balrampur. BJS के न्यू लीडर थे वो नॉर्दर्न रीजन के, तो उन्हें लोकसभा में पहली बार 1957 में इलेक्ट किया गया था फ्रॉम द रीजन ऑफ बलरामपुर. He rose to become the national president of the जन संघ in 1968. 1968 में वो भारतीय जन संघ के प्रेसिडेंट बने और उसे नई ऊंचाइयों पर लेकर गए. Atal Bihari Vajpayee participated in the total revolution movement launched by Jai Prakash Narayan JP against the internal emergency imposed by then Prime Minister Indira Gandhi in 1975. 1975 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, इंटरनल इमरजेंसी, वो उसके अगेंस्ट टोटल रेवोल्यूशन में खड़े हुए थे विद द हेल्प ऑफ जयप्रकाश नारायण. In 1977, Jan Sangh became a part of the Janata Party, the Grand Alliance against the Indira Gandhi movement. 1977 में जन संघ जनता पार्टी का एक पार्ट बन गया था, उसमें वो मर्ज हो गया था, तो एक बहुत ही बड़ी अलायंस बन गई थी इंदिरा गांधी मूवमेंट के अगेंस्ट. Atal Bihari Vajpayee became a union minister in 1977 when Morarji Desai led Janata Party coalition come to power for the first time. अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में यूनियन मिनिस्टर बने जब मोरारजी देसाई ने जनता पार्टी की कोएलिशन कोलैटरल में जो गवर्नमेंट चल रही थी वो पहली बार पावर में आई थी, तो तब उस टाइम पे वो यूनियन मिनिस्टर बने थे सबसे पहले. ही बिकम द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कैबिनेट ऑफ मोरारजी देसाई. बाद में वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बने मोरारजी देसाई के कैबिनेट में. As foreign minister, Vajpayee became the first person to deliver a speech at the US General Assembly in Hindi. और जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने, so he was the first person जिन्होंने UN जनरल असेंबली में अपनी स्पीच हिंदी में दी थी. Vajpayee, along with Lal Krishna Advani, Bhairan Singh Shekhawat and others from the BJS and Rashtriya Swayamsevak Sangh RSS formed the Bharatiya Janata Party in 1980. वाजपेयी जी ने कुछ लोगों का सपोर्ट लिया जिनमें लाल कृष्ण एडवाणी, भैरन सिंह शेखावत और कुछ बहुत अच्छे लीडर्स, आइकॉनिक लीडर्स BJS के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के. तो BJS और RSS के कुछ आइकॉनिक और फेमस लीडर्स ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाई 1980 में. द BJP won 2 पार्लियामेंट्री सीट्स इन 1984 इलेक्शंस और 1984 के इलेक्शंस में BJP ने 2 पार्लियामेंट्री सीट्स को ऑक्यूपाई करा. वाजपेयी फंक्शन एज BJP प्रेसिडेंट. वो BJP के प्रेसिडेंट रहे और लीडर रहे ऑपोजिशन के पार्लियामेंट में. वाजपेयी वॉज sworn in as a 10th Prime Minister of India following the 1996 general elections where the BJP emerged as a single largest party in the Lok Sabha. और 1996 के जनरल इलेक्शंस में वाजपेयी इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर बने जिसमें लोकसभा में द BJP वॉज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी. However, the government collapsed after only 13 days after his government could not gather support from other parties to obtain a majority. हालांकि सिर्फ 13 दिन में ही उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी क्योंकि उन्हें दूसरे लीडर से, दूसरे पार्टी से मेजॉरिटी नहीं मिली थी.
The BJP-led coalition government came back to power as a National Democratic Alliance in 1998 और इसी तरीके से बीजेपी के साथ एक coalition गवर्नमेंट जो एक कोलैटरल गवर्नमेंट चल रही थी वो बाद में 1998 के इलेक्शंस में आई एज NDA दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वाजपेयी वॉज अगेन स्वॉन इन एज अ प्राइम मिनिस्टर और बाद में वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने। वाजपेयी सेकेंड टर्म एज PM इज नोन फॉर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड एट पोखरन डेजर्ट इन राजस्थान इन मई 1998 और जब वो सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने तो वो उनका जो पूरे पीरियड का एक आइकॉनिक मूवमेंट रहा था वो था न्यूक्लियर टेस्ट जो कि पोखरन डेजर्ट में हुए थे राजस्थान में इन मई 1998। वाजपेयी ऑल्सो पुश्ड फॉर पीस प्रोसेस विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के साथ पीस प्रोसेस पे भी काम करते रहे थे। ही इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिक दिल्ली लाहौर बस सर्विस इन फरवरी 1999। फरवरी 1999 में उन्होंने दिल्ली टू लाहौर बस सर्विस भी लॉन्च की थी। ही ऑल्सो पिच्ड फॉर रिजॉल्विंग द कश्मीर डिस्प्यूट एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान। उन्होंने हमेशा ट्राई करा कि पाकिस्तान के साथ वो पीस अच्छे से सेटल कर सकें, बट पाकिस्तान डिस्ड इंडिया बाय लॉन्चिंग कारगिल वॉल वेयरइन पाकिस्तानी सोल्जर्स इन्फिल्ट्रेटेड इनटू कश्मीर वैली and captured border hilltops around the town of Kargil। बट जब वो पीस इस्टेब्लिश करना चाहते थे तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने इंडिया को धोखा देते हुए कारगिल वॉल लॉन्च किया जहाँ पर पाकिस्तान के सोल्जर्स कश्मीर वैली में इन्फिल्ट्रेट होकर उन्होंने कारगिल टाउन की हिल टॉप्स को कैप्चर कर लिया था। Indian Army units under Operation Vijay fought Pakistani intruders and ultimately emerged victorious। इंडियन आर्मी यूनिट्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा विजय के नाम से जहां पर वो पाकिस्तान इंट्रूडर से लड़े and obviously emerged victorious out of it। However, Vajpayee's government lasted 13 months where the AIA-DMK withdrew its support to the government in mid-1999। लेकिन वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी वो सिर्फ 13 महीने के लिए ही काम कर पाई क्योंकि बीच में AIA-DMK जो पार्टी थी उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया था इन mid-1999। In the following election, however, the NDA came back with full majority and Vajpayee was able to complete 5 years in office as a non-Congress PM for the first time। हालांकि 1999 के इलेक्शंस में NDA वापस आए और इस टाइम उनकी पूरी मेजॉरिटी थी और वाजपेयी जी ने अपना पूरे 5 साल कंप्लीट करे एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस PM ऑफ इंडिया जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। Vajpayee government introduced many economic and infrastructural reforms including encouraging the private sector and foreign investments। वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे। वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते थे। इट ऑल्सो अंडरटुक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी अंडरटुक करे जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड थे। वाजपेयी अडॉप्टेड प्रो बिजनेस फ्री मार्केट रिफॉर्म्स अप्रोच टू बूस्ट इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उन्होंने हमेशा एक प्रो मार्केट रिफॉर्म अप्रोच करी क्योंकि इस 1999 में जो हमारे रिफॉर्म्स आए थे वो इन्हीं के टाइम की गवर्नमेंट के टाइम पे आए थे। वाजपेयी हैड मेजर हेल्थ इश्यूज आफ्टर सफरिंग अ स्ट्रोक इन 2009 विच इम्पेयर्ड हिज स्पीच एबिलिटीज़। वाजपेयी जी को बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज थे क्योंकि 2009 में उन्हें जो स्ट्रोक आया था उसकी वजह से उनकी स्पीच एबिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। Since then his health become a major issue of concern और तभी से उनकी जो हेल्थ थी वो ठीक नहीं रहती थी। He died on 6th August 2018 at New Delhi due to prolonged illness और इसी वजह से 16th August 2018 में उनका देहांत हो गया। He was conferred भारत रत्न India's highest civilian honor in 2015 और 2015 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया that is the highest Indian civilian award। So I hope you are able to understand it। Thank you so much for watching this video।